प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं प्रवीण सिंह भाटी अजमेर राजस्थान से हूँ गुरुदेव। जी जी। मेरा गुरुदेव 1.5 साल से कंठ चक्र के ऊपर प्राण अटका हुआ था। पिछले शिविर में भी आया था मैं यहाँ पे। तो अभी पिछले 3 महीने पहले ध्यान की अवस्था में जैसे श्वास नली के अंदर कोई अन्न का दाना जैसे फंस जाता तो खांसी वेग से आती है ना, उस तरह से वेग से खांसी आई। मैं रोकने का प्रयास किया मैंने ध्यान में, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। खांसी आके रही, लेकिन उसके बाद में फिर वाष्प की तरह से कुछ ऊपर उठा, लेफ्ट साइड से, पूरे कंठ से नहीं, लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक कोने से वाष्प की तरह उठा। और ये 2 महीने में करीब 10-20 बार हुआ। और पिछले महीने पूरे गले से जैसे एकदम से पूरा दबाव था वो रिलीज हो गया। अब गले में कोई दबाव नहीं है। तो मेरा निवेदन यही था कि क्या प्राण ऊपर उठा है, ये जानना चाहता था मैं बस। आप कंठ चक्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ गुरुदेव। आपको उस समय मूलाधार में कैसी अनुभूति हो रही होती है? कुंडलिनी ऊपर उठी हुई थी गुरुदेव, मेरे हृदय चक्र से। कुंडलिनी उठी हुई थी, हृदय चक्र के नीचे तक आती है। पिछले शिविर में भी आती थी, अभी भी वहीं तक ही है। लेकिन पिछले शिविर में आया तब तक कुंडलिनी शक्ति की वजह से मेरे हृदय चक्र के नीचे तक गर्म होती थी पीठ पूरी। अब वो गर्म नहीं होती है गुरुदेव। और कुंडलिनी शक्ति भी इतनी गर्म नहीं है जितनी उस समय थी। इतनी जल्दी मैं निर्णय नहीं कर पाऊँगा। वैसे कंठ चक्र जल्दी नहीं खुलता है, लेकिन आपने कहा वाष्प की तरह, मतलब कुछ लगा कि ऐसा है ऊपर की ओर चला गया। हाँ, ये 2 महीने में 10-20 बार अनुभूति हुई है। खांसी भी वेग से आती थी और खांसना ही पड़ता था मुझे। मैं रोकने का प्रयास करता लेकिन खांसना पड़ता, और फिर उसके बाद वाष्प की तरह ऊपर उठता था। अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आपको जैसी अनुभूति होती हो वैसा ही समझे। पहले प्राण क्या गले में अटकता रहा होगा? हाँ, मैंने 2 साल पहले करीब ध्यान स्टार्ट किया था। तो पहले दूसरे दिन से ही मेरी गर्दन मुड़ने लगी थी। फिर मैं मुड़ते मुड़ते पीछे झूलता था, फिर गिर भी जाता था जी। वो अवस्था मेरी मैं पिछले ध्यान में आया तब भी स्थिति थी, और 3 महीने पहले ये स्थिति मैं बता रहा हूँ जो हुआ था। जी जी। मैं इतनी जल्दी तुरंत नहीं कह सकता। मैंने जब आपको देखूं, अभी जब ध्यान होगा करेंगे, मतलब कल, तो देखें आपको गले में कुछ अटकता हुआ नहीं दिखाई देता, अनमहसूस नहीं होता। पूरे 1.5 साल तक रहा था गुरुदेव। मैं खाना भी नहीं खा पाता था, थूक नहीं निकला जाता था। लेकिन अब वर्तमान अब नहीं होता सर। अब गुरुदेव कुछ नहीं है अब। अच्छा, हो सकता है कि खुल गया हो सकता है भाई, खुल गया होगा। आपको अनुभूति होनी चाहिए कि पहले आप अनुभूति तो बहुत मुझे प्रबल तरीके से होती है, लेकिन अनुभव मुझे कुछ नहीं आता गुरुदेव। हाँ, कोई बात नहीं। अनुभूति महत्वपूर्ण है। अनुभव नहीं आते, किसी को कम आते या किसी को बिल्कुल नहीं आते। फिर भी साधना तो चलती रहती। साधना का चलना यानी गहराई में जाना ही महत्वपूर्ण है। अनुभव आए ना आए उसकी कोई खास महत्व नहीं। जी, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सादर प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा नाम सुरेश गाडवे, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो 4 मंत्र बताए हैं, ओम शिव शक्ति ओम आदिशक्ति ओम और ओम लक्ष्मीकांताय नमस्तुभ्यम 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 ओम जी, तो इन मंत्रों का हम माला से जाप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। यही सवाल था जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.